नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का पाठ 3 करेंगे। पाठ 3 जिसका नाम है शब्द विचार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर वही चीज़ याद दिलाऊंगी कि आप लोग इस कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रहकर ही अपना पढ़ाई का कार्य कीजिए। अपनी बुक नोटबुक को कवर करके साफ साफ अक्षरों में नाम डालिए, क्लास सेक्शन डालिए और अपना कार्य पूरा करते रहिए। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दिए, क्योंकि इस आपत्ति के समय में आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 3 हिंदी व्याकरण का शब्द विचार। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी शब्द बोलते हैं वह कई वर्णों से मिलकर बना होता है, जैसे प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, अर्थात पुस्तकालय। ऐसे ही व प्लस ई प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस र प्लस थ प्लस ई, विद्यार्थी। च प्लस ओ प्लस क प्लस ई प्लस द प्लस आ प्लस र प्लस अ, चौकीदार। कहने का तात्पर्य है कि हमारे द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें अनेक वर्णों की सहायता से बनाया जाता है, और जो ये शब्द बनते हैं एक सार्थक अर्थ देते हैं, और इन्हीं वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ऊपर दिए गए पुस्तकालय, विद्यार्थी तथा चौकीदार शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से हुआ है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। अगला, अब शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद। अब पद क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह जब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो शब्द कहलाते हैं। यही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। जैसे शब्द है राम, मोहन, विद्यालय, तीनों अलग अलग शब्द हैं। अब ये पद कैसे बना? राम और मोहन विद्यालय जा रहे हैं, अर्थात इसे अन्य शब्दों की सहायता से या व्याकरण के नियमों की सहायता से इसे इन शब्दों को पद बना दिया गया है। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण के नियमों से बंधे शब्द पद कहलाते हैं। ये पद की परिभाषा है। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण के नियमों से बंधे शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के नीचे दिए गए आधारों पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। शब्दों को यहाँ पर 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 2, रचना के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 3, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और नंबर 4, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब इसमें ये पढ़ लेते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है संस्कृत, तथा सम का अर्थ होता है समान, जो संस्कृत के समान रूप में होते हैं, अर्थात संस्कृत के समान हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, प्रकाश, सूर्य, वायु, आकाश, रात्रि, कर्म, पुरस्कार, योग्य, शोभा आदि। कहने का मतलब है जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, रात, काम आदि, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द जिनका कुछ नाम
या रूप बदल दिया गया, और क्योंकि उन्हें संस्कृत को बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है तो इनको साधारण बनाया गया और इसीलिए ये तद्भव रूप में आ गया, अर्थात इनका रूप परिवर्तन कर दिया और इन्हें तद्भव कहा जाने लगा। और ये शब्द कौन से होते हैं? आग, सूरज, रात, काम आदि। नीचे कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ श्रेणी में तत्सम और तद्भव दे दिए गए हैं। जैसे सूर्य तत्सम है, सूरज तद्भव है। कर्म का काम, रात्रि रात, मुख मुँह, हस्त हाथ, कंटक कांटा। दधि दही, अग्नि आग, दुग्ध दूध, क्षेत्र खेत, ग्राम गांव, सत्य और सच। ये तत्सम और तद्भव के रूप हैं। अब आते हैं बच्चों देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो क्षेत्रीय या स्थानीय प्रभाव में प्रचलन के कारण हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष की बोली में बोले जाते हैं और उन्हें हिंदी में जैसा का तैसा प्रयोग कर लिया जाता है, ये शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, खिचड़ी, झुग्गी, तोंद, थैला, खूंखार, चटर-पटर, हलवाहा, खुरपा, पेट, फावड़ा, खिड़की आदि। अब आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत माने जो अन्य भाषाओं से आए हुए हैं। ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं। ये शब्द विदेशी लोगों से जब हम वार्तालाप करते हैं तो उनके कुछ साधारण से शब्द होते हैं जिन्हें हम अपने हिंदी भाषा में साथ में जोड़कर बोलने लग जाते हैं, अपने संपर्क में ले लेते हैं और इसीलिए इनको विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे स्कूल, कमीज़, बटन आदि। हिंदी में प्रचलित विभिन्न विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। अब जो हिंदी में अधिकतर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द यहाँ अनेक भाषाओं के हैं। उन भाषाओं के कुछ शब्दों को यहाँ श्रेणीवाइज दिया गया है। चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। पहले हैं अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के प्रभाव से प्रयोग में आने वाले शब्द कॉलेज, अपील, पेंसिल, गार्ड, स्टेशन, कंपनी, रेडियो, रेल, साइकिल, मशीन, बोतल, बैंक, पेन, पेंट, स्कूल, टेलीफोन, रबर, कमीशन, ट्रेन, आइसक्रीम, सिनेमा, फ़ोटो, ब्लेड, टायर, कार आदि। ये कौन से शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के। अब फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन से हैं? फारसियों और मुसलमानों के संपर्क से हिंदी में जो शब्द आए हैं वो हैं बीमार, अनार, अचार, चश्मा, आदमी, दुकान, दरबार, नमूना, नमक, प्याज, गुब्बारा, ज़मीन आदि।